नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो माई पे लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें माई आता है, एसक्यूएल के बारे में नॉलेज है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ कुछ अच्छी चीज़ें जो मेरे नज़र में आई है या वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो जनरल यूज होता है और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये बनाने का मकसद ऐसा ही है कि आप कुछ ऐसा चीज़ जानें जो थोड़ा सा हटके है और जनरल लाइफ में बहुत सारे जगह यूज होता है। उसमें से एक टॉपिक है इंडेक्स। हम लोग इंडेक्स के बारे में जानते हैं, बहुत लोग यूज भी करते हैं, बट बहुत लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आखिर इंडेक्स होता क्या है, काम कैसे करता है। चलिए आज हम लोग इंडेक्स के बारे में जानते हैं। जनरली इंडेक्स के बारे में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि इंडेक्स जो है कोई भी क्वेरी जो भी माई क्वेरी करता है उस क्वेरी को फास्टर वे में सर्च करने का तरीका है। क्या हो रहा है इनसाइड ये तो पता नहीं चलता है, बट ये जो है सर्चिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। ये जनरली क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ये टेबल है एम्प्लॉय नाम का जिसमें ये सब फील्ड है और ये सब रिकॉर्ड है। तो ऐसे केस में हम अगर इस कुछ रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं और उसको इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडेक्स बनता कैसे है। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है कि क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम देंगे, किस टेबल पे बनाना है वो देंगे और किस कॉलम पे बनाना है वो देंगे। मान लेते हैं कि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय टेबल में ई नेम नाम का एक फील्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ई नेम नाम का फील्ड है एम्प्लॉय के नाम के लिए। तो उस पर हम अगर इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, क्रिएट इंडेक्स गेट नेम ऑन emp ई नेम। मतलब ये मेरा इंडेक्स का नाम हो गया, ये टेबल का नाम हो गया और ये फील्ड का नाम हो गया। तो ये सिंटेक्स है इंडेक्स बनाने का। अगर हम इंडेक्स को ड्रॉप करना चाहते हैं तो अल्टर कमांड से ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम। जैसे यहाँ हम गेट नेम दिए हैं तो यहाँ पे हम गेट नेम को ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम से। इस एम्प्लॉय टेबल में ये सब रिकॉर्ड है। टोटल 14 रिकॉर्ड है इस टेबल में। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं और एक सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो क्या होगा। जैसे हम चाहते हैं कि टर्नर के बारे में सर्च करें तो इस कमांड को जब हम चलाएंगे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू टर्नर, तो ये एक रिकॉर्ड दिखा देगा। बट अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को सर्च करने में माई को कितना समय लगा या कितना वो रो को स्कैन किया, तो इसको जानने का दो तरीका है। हम इस कमांड के आगे डिस्क्राइब या एक्सप्लेन लगा देंगे। अगर हम डिस्क्राइब के साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं तो देखिए ये बता रहा है इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए 14 रो को वो स्कैन किया है। एक्सप्लेन भी सेम चीज़ बताएगा कि इस रिकॉर्ड को टर्नर को सर्च करने के लिए 14 रिकॉर्ड को माई ने सर्च किया है। आप एम्प्लॉय टेबल को देखेंगे तो इसमें 14 रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड है। हर पूरे इस टेबल को वो स्कैन किया तो टर्नर यहाँ है, बट वो टोटल 14 सर्च किया कि आगे भी है या नहीं है। इन द सेंस कि अगर हम किसी एक चीज़ को सर्च करते हैं तो वो अगर टेबल में
100 रिकॉर्ड हो, 50 रिकॉर्ड हो, तो वो सारे को सर्च करेगा। तो इसी चीज़ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट इंडेक्स नाम से गेट नेम का एक इंडेक्स बनाते हैं एम्प्लॉय के ऊपर। तो जब हम ये कमांड को रन करेंगे तो गेट नेम से एक इंडेक्स बन जाएगा। अब जब हम इस क्वेरी को अब रन करेंगे तब क्या होगा, आप देखिए, ये जो नंबर ऑफ रोज 14 दिखा रहा था, अब ये नंबर ऑफ रोज 1 दिखा रहा है। इन द सेंस एक स्कैन में ही वो उस रिकॉर्ड तक पहुंच गया। सेम चीज़ डिस्क्राइब में भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी एक रिकॉर्ड को सर्च करने में जो टाइम लग रहा था, 14th रिकॉर्ड को जो वो सर्च कर रहा था, वो इंडेक्स क्रिएट कर देने के बाद एक रिकॉर्ड पे ही, एक स्कैन में ही वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि ये इंडेक्सिंग कर लेता है मेमोरी लोकेशन के साथ, और जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो उस पर्टिकुलर पोजीशन तक वो पहुंच जाता है। अगर हम इस इंडेक्स को ड्रॉप करना चाहें तो जैसा हम लोग पढ़े थे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप, ये कमांड को चला देंगे, और इसके बाद अगर हम फिर से इस चीज़ को चेक करते हैं तो फिर से देखिए ये नंबर ऑफ रोज 14 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर इंडेक्स बनाते हैं तो सर्चिंग जो है वो मेरा कैसे स्लो हो जाता है, इन द सेंस कि वो कितना फास्ट हो जाता है और मेरा टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडेक्सिंग। आप जब एक नॉर्मल क्वेरी से आगे जाते हैं, जब कभी आपको अपने परफॉर्मेंस पे टाइम लगता है, तो ऐसे समय में इंडेक्स वगैरह बना के हम चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग यहाँ कमांड में देखें, डिस्क्राइब जो है जनरली तो टेबल के स्ट्रक्चर को बताने के काम आता है, बट सेलेक्ट क्वेरी के साथ अगर इसको लगा देते हैं तो वो जस्ट हम लोग यहाँ पे यही जान रहे हैं कि डिस्क्राइब जो है वो टेबल के स्ट्रक्चर को जानने के काम आता है, बट अगर हम सेलेक्ट क्वेरी के साथ इसको लगाएंगे तो वो ये बताता है कि जो इंडेक्सिंग है वो कितना रो स्कैन किया, इसके बारे में वो बताता है। सेम चीज़ एक्सप्लेन भी है, जो बताता है कि माइस्क्वेल जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लिया। तो दोनों कमांड से हम सेम चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है कि क्या हम किसी टेबल पे मोर देन 1 इंडेक्स बना सकते हैं। तो हाँ, हम लोग एक टेबल पे मोर देन 1 इंडेक्स बना सकते हैं। मान लीजिए इस टेबल में, ये जो टेबल है, इस टेबल में एम्प्लॉय नेम के साथ साथ मेरा रिक्वायरमेंट है कि हम सैलरी पे भी इंडेक्स बनाएं। तो सेम वे में हम यहाँ पे गेट सैलरी जैसा इंडेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए नॉर्मल है कि कोई भी अगर हम सर्च कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड को लेके आएगा, बट कितना रिकॉर्ड सर्च किया ये अगर जानना है तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन के साथ यूज करेंगे। तो ये मेरे को बताएगा 14 रो सर्च किया। सेम वे में जैसे हम लोग नेम के साथ देख रहे थे, क्योंकि 14 रो है पूरे टेबल में तो हर रो को वो स्कैन करेगा, और जब हम सैलरी का भी इंडेक्स बना देंगे तो वो 1 अटैम्प्ट में स्कैन करके दे देगा। तो सिंपली अगर हम लोग ये जानते हैं तो आपको ये इंडेक्स के बारे में बोलना है, हाँ हम लोग मोर देन 1 इंडेक्स बना सकते हैं एक टेबल पे। आगे भी जो यूज़फुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो काम के दौरान बहुत सारा यूज़ होता है, जैसा जैसा मेरे को लगेगा, ये वीडियोस उनके लिए नहीं है जो माइस्क्वेल में अभी नए हैं, जो सीखना चाहते हैं। हम बाद में उस पर फिर से कभी दूसरा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, बट ये प्लेलिस्ट बनाने का मकसद सिंपल है कि हम
वैसे लोग को, वैसे टॉपिक को एनकाउंटर करें जो जनरली यूज़ होता है और प्रैक्टिकल वे में लोग को ज़्यादा काम आता है। थैंक यू।